हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईपीएफओ 3.0 के बारे में। तो फाइनली अपना ईपीएफओ पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे चालू हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस किया गया है जो सभी के लिए ज़रूरत था। जो ईपीएफओ ने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किया है। यहाँ पे जितने भी लोगों की यहाँ पे पुराना यूएन नंबर था उन सभी को यहाँ पे अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की नीड होता था। सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता था अपना करेक्शन के लिए, चाहे अपना नेम करेक्शन हो, चाहे अपना फादर नेम करेक्शन हो, या तो कोई भी करेक्शन हो। अब खुद से अपना ओनली आधार ओटीपी के थ्रू सभी लोगों के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया गया। सभी लोग अपना नेम करेक्शन, अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, चाहे फादर नेम करेक्शन या तो कोई भी करेक्शन करना चाहे तो आप अपना ओनली आधार ओटीपी के थ्रू यहाँ पे करेक्शन कर पाओगे और सेम टाइम पे आपकी अपडेट होगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपकी सेम पोर्टल देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अगर आपको ओपन करना है, मैं दोबारा से आपको ओपन करके दिखा दूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे मैं पहले की वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार मैं सबसे पहले लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद इसे एक बार मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे फाइनली आपके यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं यूएन और पासवर्ड का यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। इंटरफेस बाहर सेम ही है, अंदर आपको चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूएन और पासवर्ड दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूएन और पासवर्ड दोनों में टाइप कर दिया। सिंपली यहाँ पे साइनिंग बटन पे क्लिक करूंगा तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाएगा जैसे पहले भी होता था। तो सेम ओटीपी को वेरीफाई करके हमें यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो देखिए तो ओटीपी सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओटीपी को टाइप करने के बाद सिंपली हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है तो अपना सेम डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। तो देख सकते हो सेम डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुका है, चाहे आपकी क्लेम का हो, चाहे आपकी नेम करेक्शन की हो, चाहे आपकी सर्विस ट्रैकिंग हो। आपके ऑनलाइन सर्विस पे यहाँ पे देखोगे तो बहुत से ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया गया है। तो एक बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सबसे पहला जो लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी था यहाँ पे करेक्शन वाले पेज पे, तो यहाँ पे देख सकते हो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सेम ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेम जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं सर्विस को यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। देन यहाँ पे गेट डिटेल्स पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको पता है यहाँ पे सेम डिटेल्स पहले की तरह ही आ रहा है। तो सेम डिटेल्स यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आप जहाँ पे भी करेक्शन करना चाहते हो सेम ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जो भी करेक्शन करना है आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आके आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन पॉजिटिव बटन पे क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पे देखोगे आप डायरेक्ट आपकी ओटीपी के थ्रू आपकी यहाँ पे चेंज होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे कहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे सेम जो यूएन नंबर मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, इनका यूएन बहुत पुराना है, यहाँ पे 2016 की है, जो कि यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता था। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनका सर्विस हिस्ट्री ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से होम पेज पे आ जाऊँगा। होम पेज पे आने के बाद एक बार सर्विस हिस्ट्री आपके यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप व्यू पे शो नहीं होगा, देख सकते हो यहाँ पे व्यू पे आपकी सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप अगर चाहो तो मेंबर सर्विस हिस्ट्री यहाँ से भी चेक कर सकते हो, या तो अभी के टाइम पे आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे मिल जाएगा। तो देख सकते हो मेंबर सर्विस हिस्ट्री, या तो आप सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सर्विस हिस्ट्री भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आपकी इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आपकी यहाँ पे हायर पेंशन के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हायर पेंशन के लिए मैं आपके बाद में बताऊँगा। बाकी अभी मैं पोर्टल के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके करूँगा। तो इनका जो ज्वाइनिंग आप यहाँ पे देखोगे, ये देख सकते हो नया ज्वाइनिंग है। इनका जो पुराना है, जब इनका यूएन यहाँ पे जनरेट हुआ था, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाऊँगा तो इनका ज्वाइनिंग यहाँ पे देख सकते हो 2016 की है, जो कि यहाँ पे बहुत पुराना यूएन है। तो पहले यहाँ पे इनका करेक्शन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ता था, पर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। अब आपको डायरेक्टली करेक्शन आप यहाँ पे कर पाओगे। देन सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्लेम के लिए, तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लेम सर्विस के बारे में बता दूं। बाकी कैसे आपको अप्लाई करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस, देन यहाँ पे क्लेम फॉर्म पे यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 3119 10C 10D आपको अब सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो 10D अलग कर दिया गया। आपकी पहले 10D भी साथ में ही था, आपकी 10D अब अलग हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लेम फॉर्म 3119 10C सेम ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स आप आपको मिनिमाइज कर दिया गया। अभी बहुत कम डिटेल्स आपके यहाँ पे शो रहा है, जो कि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स शो होता था, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते थे। पर अभी के टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सिंपल कर दिया गया है। देख सकते हो बहुत सिंपल आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 3119 10C, तो 10D आपकी यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया। तो 10D का भी मैं वीडियो डाल दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो पूरे डिटेल्स यहाँ पे शो रहा है। तो हमें यहाँ पे ओनली अपने अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को टाइप कर दिया, सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करूँगा। तो आपकी सिंपली यहाँ पे सेम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आप यहाँ पे देखोगे आपकी पूरा इंटरफेस यहाँ पे क्लेम की यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले आपकी दूसरा पेज ओपन होकर आता था, आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपकी यूएन नंबर आप यहाँ पे शो रहा है, आपकी नेम शो रहा है।
तो यहाँ पे देख सकते हो आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो पहले आपकी सेम इस जगह पे यहाँ पे शो होता था, इस जगह पे आपके यहाँ पे शो होता था, पर अभी के टाइम पे देख सकते हो ऊपर आ चुका है। देन आपको यहाँ पे सेम टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो क्लेम फॉर्म आपकी 31 आपकी 1910 से आपके यहाँ पे शो रहा है, जो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे पहले आपकी क्या था, सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे शो नहीं होता था, आपकी ओनली 31 ही शो होता था। अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है तो ही आपकी फॉर्म 1910 से ये सब चीज़ें शो होता था, पर अभी के टाइम पे तीनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, हो सकता है ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा हो, आपके यहाँ से हट जाए। पर आपके यहाँ पे देख सकते हो आपकी फॉर्म 31, यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 31 आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग वेट कर रहे हैं आपकी फॉर्म 31 के लिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्म 31 एडवांस पीएफ एडवांस के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप चाहो तो खुद की सर्विस को वेरीफाई कर सकते हो। क्लिक यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितनी भी सर्विस आप अभी तक किया है तो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हो आपकी करंट सर्विस और आपकी ओल्ड सर्विस जो भी आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हो जिसपे आपके डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी अपडेट होगा तो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है आपकी करंट कंपनी में, जिस पर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। देन आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्विस, तो आपको यहाँ पे सिंपली सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जिस कंपनी के आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो सेम कंपनी को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे सेम कंपनी को यहाँ पे मैं चूज करूंगा। देन यहाँ पे देख सकते हो आपकी पर्पस टाइप देख सकते हो पहले आपकी इंटरफेस अलग था, तो यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट एडवांस पैरा। तो एडवांस पैरा में देख सकते हो पहले यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता था, तो बहुत से ऑप्शन को देख सकते हो आपको यहाँ पे आप मिनिमाइज कर दिया गया है, बहुत आपकी कम ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एक आपकी इलनेस की, मैरिज की, एजुकेशन की, आपकी हाउसिंग रिलेटेड नीड और आपकी स्पेशल। तो आपको यहाँ पे अभी के टाइम पे 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। तो देख सकते हो आपकी जो 13 कैटेगरी था, 13 कैटेगरी आपके यहाँ पे हटा दिया गया, हटा के आपके ये सारे ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सेम ऑप्शन को आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा तो आगे देखोगे आपकी यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आपको पहले मिलता था। अब देखोगे जैसे आप यहाँ पे चूज़ करोगे तो आप देखोगे आपकी ऑटोमेटिकली जो भी आपके यूएन के साथ एड्रेस होगा सेम एड्रेस ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। पहले आपको खुद से टाइप करना पड़ता था, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको खुद से टाइप करने की नीड नहीं है, आपको खुद से ही आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आपके एड्रेस आ जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़ आपकी न्यू यहाँ पे ऐड हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, आपकी एक लमसम अमाउंट आपकी यहाँ पे दिखा दिया है। तो देख सकते हो पहले यहाँ पे जो बात चल रहा था आपकी 75% आपकी विड्रॉ की, तो देख सकते हो ईपीएफओ की तरफ से आपकी डायरेक्टली यहाँ पे ईपीएफओ पोर्टल खुद ही बता रहा है कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे एलिजिबल हो क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके दोनों साइड की अमाउंट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो सेम जिनका पासबुक में यहाँ पे शो कर रहा हूँ इनका एम्प्लॉय साइड पे शायद 8,000 कुछ पड़ा हुआ और उनका एम्प्लॉयर साइड पे 1,10,000 कुछ पड़ा हुआ। तो टोटल अमाउंट से जैसे आपको पता है कि 25% छोड़ के देन 75% हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो लमसम अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी खुद से ही ईपीएफओ पोर्टल यहाँ पे बता रहा है कि इतना अमाउंट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। करने के बाद जैसे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँगा तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद सेम आपकी यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे ओटीपी सेंड होगा, ओटीपी को वेरीफाई करके देन आपको एक क्लेम को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देख सकते हो तो बहुत ही सिंपल कर दिया गया है, चाहे आपकी नेम करेक्शन हो, चाहे अपना क्लेम करना हो, और आपकी यहाँ पे पेंशन हायर पेंशन के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी आप देख सकते हो कितना सिंपल कर दिया गया है। ईपीएफओ पोर्टल खुद से आपको बता रहा है कितना अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो, 3 चीज़ आपकी फॉर्म 19 और 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म 31 यहाँ पे तीनों अभी के लिए शो हो रहा है। हो सकता है कि दोनों आपके हट जाए, क्योंकि पहले क्या होता था आपकी जब तक आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तब तक आप अपना फॉर्म 19 और 10C आप यहाँ पे फिल नहीं कर पाते थे। तो अभी भी ऐसा ही होगा, हो सकता है कि आपकी दोनों ऑप्शन यहाँ पे हट जाए, ओनली आपकी पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपके यहाँ पे शो हो जाए। तो देख सकते हो आपको क्लेम के बारे में आपको पता चल गया। तो मैं एक एक करके मैं वीडियो में आपके अपलोड करता जाऊँगा, आप देख लेना। बाकी तो दोबारा से यहाँ पे मैं होम पेज पर आ जाऊँगा। तो सबसे ज़्यादा जो लोग वेट कर रहे थे पीएफ क्लेम के लिए, तो क्लेम का ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे दोबारा से एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ऑनलाइन सर्विस पर आके आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रक क्लेम स्टेटस आपकी एक ओल्ड और एक न्यू। तो यहाँ पे ईपीएफओ यहाँ पे फ्रेश आपके यहाँ पे एक ट्रक क्लेम स्टेटस आपके ऑप्शन दिया गया है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जितने भी न्यू क्लेम करोगे आपकी सेम जगह पे यहाँ पे ओपन होगा। और अगर ओल्ड क्लेम को आप यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस देन यहाँ पे ओल्ड ट्रक स्टेटस सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी पुराना स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। न्यू के लिए आपकी रिफ्रेश आपको किया गया है तो यहाँ पे
ट्रक क्लेम पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी न्यू क्लेम आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी आपको क्लेम फॉर्म 10D कैसे आपको अप्लाई करना है सेम वीडियो भी आएगा। बाकी 1 by 1 सारे वीडियो आपके यहाँ पे सेम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को आप ऑन करके छोड़ देना ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता जाए। तो देख सकते हो यूपीएफओ की तरफ से यहाँ पे बहुत से चेंजेस किया गया जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 3 स्कीम यहाँ पे 3 रूल यहाँ पे चेंज किया गया है। तो 3 रूल के बारे में मैंने एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले भी वीडियो बना रखा है, सेम वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ है। बाकी पोर्टल यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है और आपकी बहुत से चेंज आपकी यहाँ पे हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।